जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सबका मेरे प्यारे लड्डू गोपाल के चैनल कृष्ण प्रेम रस में, जहाँ पर बाल गोपाल की सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी लीलाएं आपको सुनने को मिलती है। जहाँ पर लड्डू गोपाल की ढेर सारी सत्य घटनाएं जो उन्होंने अपने भक्तों के साथ की हैं, ऐसी लीलाएं जिसे सुनकर हृदय आनंद से और आह्लाद से भर जाता है। ऐसी लीलाएं आपको सुनने को मिलती हैं दोस्तों। तो चलिए, आज हर बार की तरह आपको बहुत ही प्यारी सुंदर सी लड्डू गोपाल की सत्य लीला घटना सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, लड्डू गोपाल हमारे घर में आते हैं, इसका मतलब ये है कि भगवान की हम पर बहुत बड़ी कृपा है। बहुत सारे लोग तो ऐसा कहते हैं कि जब ठाकुर जी हमारे घर में पधारे तो ये मत सोचो कि वो हमारी इच्छा से आ रहे हैं। ये हमारे कई कई सारे जन्मों का पुण्य जो एकत्रित होकर इस जन्म में हमें फल स्वरूप मिल रहा है, और उसकी वजह से प्रभु की कृपा हम पर हो रही है और ठाकुर जी हमारे घर अपनी सेवा लेने के लिए हमसे पधार रहे हैं। इसलिए कभी भी ठाकुर जी की सेवा को बोझ ना समझें। आपसे जो भी बन पड़े, कम या ज़्यादा, गरीबी में या अमीरी में, जो भी आपके पास आसानी से उपलब्ध हो, उससे अपने नन्हे बाल गोपाल की बड़े भाव से सेवा करिए। लेकिन हाँ, एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, सेवा बड़ी हो या छोटी हो, ज़रूर आपके मन में भाव होना चाहिए। अगर आपके मन में प्रेम और भाव की कमी है ना दोस्तों, तो भक्ति कभी भी अपना रंग नहीं लाती। लेकिन अगर आप बहुत ही कम व्यवस्था के साथ लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, आपके पास जो भी है बस उसमें बाल गोपाल की सेवा करते हैं, लेकिन आपके मन में प्यारे लड्डू गोपाल के लिए बहुत सारा प्रेम है, बहुत सारा सम्मान है, तो ज़रूर उनकी भक्ति से आपके पास वो सब कुछ होगा जो आज आपके पास नहीं है। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, शायद इसे सुनने के बाद आपको बड़ा दुख होगा। दुख इसलिए होगा कि इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भक्ति को अपनी मनोकामनाएं पूरी करने का एक जरिया मानते हैं, जो पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन उसके पीछे हमेशा उनका स्वार्थ होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्तों। मैं उन भक्तों को नहीं कह रही जिनका जीवन ही बाल गोपाल की सेवा और भक्ति के लिए है। हाँ, अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगे तो क्षमा करिएगा, लेकिन मैं इन लोगों की बात कर रही हूँ दोस्तों, जो तब भगवान को भूल जाते हैं जब उनकी इच्छा पूरी नहीं होती। तब भगवान के ऊपर दोष मढ़ने लगते हैं जब उनके साथ कुछ गलत हो जाता है। वो ये नहीं सोचते इस दुख के पीछे हमारे बुरे कर्म का फल है। वो बड़े आसानी से भगवान के ऊपर आरोप लगाने लगते हैं कि ऐसा करने के लिए भगवान ने मुझे ही क्यों चुना। दोस्तों, आज एक ऐसे भक्त की आपको सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ, जिसने अपने घर में ठाकुर जी को विराजमान तो किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। दोस्तों, आज मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ संध्या जी की। संध्या जी जो कि बहुत ही संपन्न घराने की बहू थी, जिनके घर में पूजा पाठ कर्म कांड तो होते थे, लेकिन भक्ति का कहीं भी नामो निशान नहीं था। वो भक्ति कहीं नहीं थी जिसमें भक्त का भाव निहित होता है। दोस्तों, संध्या जी एक राजघराने की बहू थी और उनके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। बहुत ज़्यादा संपन्न, बाल बच्चे, धन संपत्ति सब कुछ उनके पास थी। लेकिन शायद हृदय की निश्चलता नहीं थी दोस्तों। मन में काम, क्रोध, लोभ इतना ज़्यादा था कि भक्ति का कहीं नाम निशान होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। संध्या जी एक बार अपने घर में ठाकुर जी को यानी राधा कृष्ण के विग्रह को विराजमान करती हैं, और साथ में बाल गोपाल का एक छोटा सा विग्रह भी उनके साथ विराजमान करती हैं। अब वो रोज़ लड्डू गोपाल की सेवा करने लगती हैं, क्योंकि उन्होंने सुना था कि लड्डू गोपाल की जो भी सेवा करता है उसकी मन की सारी इच्छा पूरी हो जाती है। वैसे तो संध्या को किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, उसके जीवन में ऐसी कोई भी कमी नहीं थी जो बाकी हो, जो पूरी होना बाकी हो। लेकिन दोस्तों, जब हमारे मन में लालच आ जाता है तो हमारी इच्छाएं कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं, और संध्या के साथ ऐसा ही कुछ था। संध्या चाहती थी कि मेरे पास और भी ज़्यादा धन संपदा हो जाए, इस पूरे शहर में मुझ जैसा अमीर दूसरा कोई भी ना हो, और इसीलिए उसने अपने घर में बाल गोपाल का नन्हा सा विग्रह विराजमान किया और उसकी सेवा शुरू कर दी। लड्डू गोपाल के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र, हीरे मोती सोने के आभूषण
और बहुत ही सुंदर उनका सिंहासन, मुकुट, सब कुछ बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल के लिए व्यवस्था की। हर रोज़ लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, उन्हें बहुत सारा भोग लगाती थी, नए नए तरह के पकवानों का, मिठाइयों का, मेवे का, किसी भी चीज़ की उनके घर में कमी नहीं थी। ऐसे ही कुछ महीने चलता रहा, लगभग 7-8 महीने बीते थे। लड्डू गोपाल की वो सेवा कर रही थी। अचानक से संध्या जी के पति की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उन्हें कुछ ऐसा रोग हो जाता है कि डॉक्टर उन्हें जवाब दे देते हैं कि आपका ठीक होना संभव नहीं है। वो हॉस्पिटल में कुछ दिन रहते हैं, उनका इलाज चल रहा होता है। संध्या बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। अब वो क्या करे, जब हमारे पास सब कुछ होता है, हम समर्थ होते हैं, बिल्कुल समर्थ होते हैं अपनी समस्या का समाधान करने के लिए, हमारे पास धन की कमी नहीं होती, और तब अगर हमें वो चीज़ नहीं मिलती जो हम चाहते हैं, या फिर वो नहीं होता जो हमारी इच्छा होती है, हमारे अपने हमें नहीं मिलते, हम अपनों को बचा नहीं पाते, तब हमारी स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे हाथ में था, फिर भी हम ये चीज़ नहीं कर पाए, या हम उनको नहीं बचा पाए। संध्या की स्थिति कुछ ऐसी ही हो रही थी। वो अपने पति के इलाज के लिए बहुत सारा धन खर्च कर रही थी, लेकिन ठीक होने के बदले उनके पति की तबीयत जो थी वो दिन पे दिन और ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। एक दिन जब वो अस्पताल से शाम को घर आई, बहुत ज़्यादा दुखी थी, उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही थी, बच्चे भी बहुत दुखी थे। तभी वो रोने लगी और ठाकुर जी के सामने बैठ गई, अपने बाल गोपाल के सामने बैठ गई और लड्डू गोपाल से बहुत सारी मन्नत मांगने लगी कि मेरे पति को ठीक कर दो, मैं तो तुम्हारी इतनी सेवा करती हूँ, तुम्हें दिन भर में 3-4 बार भोग लगाती हूँ, तुम्हारे लिए नए नए वस्त्र लाती हूँ, तुम्हारी इतनी सेवा करती हूँ, और तुम सबको सेवा का फल देते हो, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं कर रहे? मेरी पति की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कृपा करके तुम उन पर कृपा करो, अपने आशीर्वाद से मेरे पति की तबीयत ठीक कर दो, उन्हें जीवन दान दो। संध्या बहुत दुखी थी, और दोस्तों कोई भी महिला अगर उसके सुहाग पर कोई आ जाएगी, उसके पति की तबीयत खराब होगी, वो ज़िंदगी और मौत से लड़ेगा, तो ज़रूर वो अंदर से विचलित हो जाएगी, टूट जाएगी। और ऐसी परिस्थिति में लोग अक्सर अपने किस्मत को, भगवान को कोसते हैं, और वही संध्या भी कर रही थी। क्योंकि उसकी सामर्थ्य तो थी सब कुछ करने की, लेकिन किस्मत का लिखा हुआ कोई भी बदल नहीं पाता, और ऐसा ही संध्या के साथ हो रहा था। लड्डू गोपाल से रोज़ प्रार्थना करती थी, बहुत सारी मनौतियाँ मंदिरों में उसने मानी कि मेरे पति की तबीयत ठीक कर दो, लेकिन भाग्य में तो कुछ और लिखा था दोस्तों। कुछ दिन के बाद उसके पति की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई और उनका देहांत हो गया, वो इस दुनिया से चले गए। संध्या विधवा हो गई, उनके पति की मौत हो गई। अब तो संध्या के दुख का ठिकाना ही ना था, उसे लग रहा था जैसे मेरी दुनिया ही लुट गई। अब इस धन संपदा का मैं क्या करूँगी, मेरे बच्चे अनाथ हो गए, मेरा सुहाग उजड़ गया। संध्या ने कभी नहीं सोचा था कि उसके ऊपर दुख का ऐसा पहाड़ टूटेगा, क्योंकि वो अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, उसके पति भी उसे बहुत मानते थे, और इस वजह से इस घटना के बाद संध्या बहुत ज़्यादा टूट गई थी अंदर से। वो घर आती है, उसके पति का संस्कार, अंतिम संस्कार होता है, सब कुछ हो जाता है, और अभी भी वो इतनी निराश और इतनी दुखी रहती है। अब उसे अपने बच्चों के भविष्य की भी चिंता होती थी कि अब बच्चों के पिता नहीं हैं, बच्चों का देख रेख कौन करेगा। वो इतनी निराश होती है कि उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। उसे ऐसा लगने लगता है कि उसने बाल गोपाल को अपने घर लाकर बहुत बड़ा गलत काम किया है, और लड्डू गोपाल अगर सच में होते, अगर सच में भगवान की कृपा उस पर होती, तो शायद उसके पति की जान नहीं जाती, भगवान ज़रूर उनके प्राणों की रक्षा करते। वो रो रो कर लड्डू गोपाल से बोलती है कि तूने मेरी बात नहीं मानी, मैंने तुमसे इतनी मन्नत मांगी थी, मैंने इतनी प्रार्थना की थी तुमसे, लेकिन तुमने मेरे पति की जान नहीं बचाई। तुम्हारी पूजा करके अब मैं क्या करूँगी, मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। संध्या बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है लड्डू के ऊपर, लड्डू गोपाल पर बहुत ज़्यादा गुस्साती है, और क्रोधवश वो बाल गोपाल का विग्रह उठाकर बाहर ले जाती है घर से, और जहाँ पर सड़क पर कूड़ा इकट्ठा रहता है, वहाँ उस कूड़े के ढेर में लड्डू गोपाल के विग्रह को फेंक देती है। उसका कहना था कि अब मुझे इस मूर्ति की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ना ही मुझे इनसे कोई लगाव है। संध्या बाल गोपाल की मूर्ति को कूड़े के ढेर में फेंक कर घर के अंदर चली आती है। उसके दुख का उस समय कोई ठिकाना नहीं था, ना ही वो सुध बुध में रहती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
बाल गोपाल का विग्रह, बाल गोपाल की मूर्ति बहुत देर तक घर के बाहर कूड़े के ढेर में पड़ी रहती है। तभी उस घर की एक नौकरानी, नाम था गीता, उसकी नज़र पड़ी बाल गोपाल के विग्रह पर जो कि कूड़े के ढेर में पड़े हुए थे। गीता एक क्षण को रुककर ध्यान से देखती रही कि लड्डू गोपाल का इतना सुंदर विग्रह कूड़े में पड़ा हुआ है। ये तो वही विग्रह है जिसकी मालकिन सेवा करती थी, पूजा करती थी। वो दौड़ के जाती है अपनी मालकिन यानी कि संध्या से पूछती है कि बाल गोपाल का जो विग्रह था वो कूड़े में क्यों पड़ा हुआ है। संध्या बहुत दुखी रहती है और वो बोलती है कि वो बाल गोपाल का विग्रह अब घर के अंदर कभी भी नहीं आएगा। आज से मैं उनकी सेवा नहीं करूँगी, क्योंकि अगर उनकी सेवा का फल मुझे मिलना होता तो शायद तुम्हारे मालिक की मौत नहीं होती। गीता उन्हें समझाती है कि इसमें भगवान का क्या दोष होता है। मालकिन होने को कोई भी नहीं टाल पाता, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। भगवान का इसमें कोई भी दोष नहीं होता। इसलिए बाल गोपाल की मूर्ति को कूड़े से हटा लीजिए, वरना आपको बहुत पाप लगेगा। इस बात पर संध्या नाराज़ होकर बोलती है कि क्या पाप लगेगा, मेरा जो भी बिगड़ना था वो तो बिगड़ चुका। इस जन्म में मेरे साथ जितना भी बुरा होना था वो हो चुका। मेरा सब कुछ समाप्त हो गया है। अब इससे ज़्यादा बुरा मेरे साथ कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे कोई भी पूजा पाठ नहीं करनी, ना ही किसी लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। गीता वहाँ से चली जाती है क्योंकि उस समय संध्या को समझाना व्यर्थ था। गीता फिर से बाहर जाकर कूड़े के पास खड़े होकर लड्डू गोपाल के विग्रह को निहारती रहती है। जब भी वो विग्रह को देख रही थी जैसे उसके प्राण निकल रहे थे। आखिर में उससे रहा नहीं गया और वो लड्डू गोपाल को देखकर सोचने लगी कि बाल गोपाल का इतना सुंदर विग्रह, इतना प्यारा, जैसे कोई नन्हा सा बच्चा, और मालकिन ने इसे कूड़े में फेंक दिया। इसे कूड़े में फेंकना तो ठीक नहीं है। वो लड्डू गोपाल का विग्रह उस कूड़े से उठाकर अपनी गोद में ले लेती है। उनके शरीर पर बहुत ज़्यादा गंदगी, कीचड़, नालियाँ, ये सब कुछ लगा हुआ था। वो अपने आंचल से पोंछकर लड्डू गोपाल का विग्रह अपने घर ले जाती है और साबुन लगाकर उन्हें अच्छी तरह से स्नान करती है, पूरा साफ करती है उन्हें। वो पहले की तरह चमकने लग जाते हैं। उन्हें दूसरा वस्त्र पहनाती है और अपने घर में ही विराजमान करके उन्हें भोग लगाती है। पता नहीं ये सब कुछ करना गीता को अच्छा लग रहा था और उस दिन से गीता उस लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। उससे घर में सभी पूछने लगे कि ये इतनी बड़ी मूर्ति तुम कहाँ से लेकर आई, ये तो बहुत ही महंगी लगती है। गीता ने बताया कि मालकिन ने इस विग्रह को घर से बाहर कूड़े के ढेर में फेंक दिया था और मैंने उन्हें फेंकते हुए देखा। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि इतने प्यारे सुंदर से भगवान का विग्रह, लड्डू गोपाल का विग्रह कूड़ों में फेंकते समय उनका हृदय क्यों नहीं कांपा। ये दृश्य देखकर, लड्डू गोपाल को कूड़े में देखकर गीता बहुत ज़्यादा विचलित हो गई और गीता ने अपने घर वालों से बताया कि इसलिए मैंने बाल गोपाल को कूड़े से उठाना ही उचित समझा और उठाकर मैं अपने साथ में अपने घर लेते आई। चाहे कुछ भी हो, मैं अब बाल गोपाल को कभी भी नहीं छोड़ूंगी। दोस्तों, गीता के विवाह को काफ़ी वर्ष हो चुका था और उसकी कोई भी संतान नहीं था। उसके साथ उसके पति और सास ससुर सभी रहते थे, लेकिन उसकी कोई भी संतान न होने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस करती थी और उसे लोगों के बहुत सारे ताने भी सुनने पड़ते थे। अब उसका मन बाल गोपाल की सेवा में लगने लगा था और उसे ही गीता ने अपना पुत्र मान लिया था। पुत्र भाव से गीता लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी थी। दोस्तों, एक दिन गीता के साथ एक बड़ी ही अजीब सी घटना घटी। गीता अपने बाल गोपाल को स्नान कराकर, उन्हें भोग लगाकर, तैयार करके बहुत ही सुंदर बनाकर विराजमान करती है। उसके बाद वो अपने कामों में लग जाती है। तभी उसे याद आता है कि बाल गोपाल को लगाया हुआ भोग का थाल वहाँ से हटा ले और उसे सभी पूरे खाने में मिलाकर उसे प्रसाद बना ले। गीता जैसे ही जाती है लड्डू गोपाल के सामने से भोग की थाल हटाने, वो देखती है कि थाली बिल्कुल खाली है और उस समय उसके घर में और कोई भी नहीं था। गीता को उस समय ऐसा महसूस होता है मानो बाल गोपाल ने उसके भोग को स्वीकार कर लिया, क्योंकि गीता ने जो खीर बनाकर अपने हाथों से लड्डू गोपाल को भोग लगाकर वहाँ रखी थी, वो खीर थाली से तो गायब थी, लेकिन वही खीर लड्डू गोपाल के मुंह और वस्त्र पर लगी हुई थी। गीता की आंखों में आंसू आ गए और वो समझ गई कि लड्डू गोपाल ने उसके भोग को आज पाया है, आज उसके द्वारा भक्ति को लड्डू गोपाल ने स्वीकार किया है। गीता की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो तुरंत इसके बारे में अपने पति और अपनी सास को बताने लगती है और सब उस पर हंसने लगते हैं कि भगवान ने तेरा भोग खाया, ये तो चमत्कार ही होता है, ये तो बातें बस सुनने को मिलती हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता कि भगवान आकर स्वयं भक्त के भोग को खा ले। अगर ऐसा होता तो संसार में तो बहुत सारे चमत्कार होने लगते,
कोई दुखी नहीं रखता, सबके सुख और सबके दुख एक बराबर हो जाते, किसी की कोई मनोकामना बाकी नहीं रहती। ये सारी बातें मत कर, क्योंकि ये सब सिर्फ बातें हैं। कभी भी भगवान अपने भक्त का भोग नहीं खाते। भक्त तो सिर्फ अपनी आस्था की वजह से भोग लगाता है। लेकिन गीता अपने हृदय के भाव को कैसे व्यक्त करती। उसने स्वयं देखा था लड्डू गोपाल के मुंह पर लगी वो खीर जो उसने अपने हाथों से बनाई थी। गीता अपने भावों को व्यक्त नहीं कर पा रही थी, वो रो कर चुप रह गई। लेकिन उसे सच में पता था कि लड्डू गोपाल ने उसके भोग को अपने हाथों से खाया है। दोस्तों, गीता बार बार अपनी सास को ये बात समझाती रही और अंत में उसकी सास क्रोधित होकर उसे जोर से डांटने लगी कि अगर तेरे लड्डू गोपाल तुझ पर इतनी ही कृपा करते तो तुझे एक संतान क्यों नहीं दे देते, तेरी गोद क्यों नहीं भर देते। इतने साल हुआ तेरी शादी को, आज तक तू माँ नहीं बन पाई। अगर सच में लड्डू गोपाल तेरी भक्ति स्वीकार करते तो ज़रूर तेरी गोद भर जाती। ये बात सुनकर गीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। गोपाल के विग्रह के सामने जाकर वो बहुत रोती है और उनसे बोलती है कि देखो, मुझे सब झूठा बना रहे हैं, सबको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। क्या तुमने मेरा भोग नहीं खाया? मैंने देखा तुम्हारे मुंह पर वो खीर लगी हुई थी। दोस्तों, गीता अपने मन की बात उस दिन पहली बार लड्डू गोपाल से बोलती है कि सब कह रहे हैं कि अगर सच में लड्डू गोपाल तेरी भक्ति को स्वीकार कर लिए तो तुझे एक संतान क्यों नहीं दे देते। बता मेरे गोपाल, क्या तो मुझे माँ बनने का सौभाग्य दे सकता है। वैसे तो मैंने तुम्हें ही अपना पुत्र माना है, लेकिन इस संसार का मुंह बंद करने के लिए ये बात मैं तुमसे कह रही हूँ। अगर सच में तुम मुझसे प्रेम करता है तो क्या मेरी गोद भर सकता है। गीता रो रो कर लड्डू गोपाल से बातें करती रही। उसकी बातों का उस समय कोई भी मोल नहीं था। बाद में अपने द्वारा बोली हुई बातों को भूल भी गई और अपने आप को ही कोसती रही कि मैं अपने लड्डू गोपाल से क्या क्या शिकायतें करती रही। दोस्तों, हम अपनी बात भगवान से बोलकर अपने भाव को व्यक्त करके भूल जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान कभी भी नहीं बोलते। भगवान हमारे सारे कर्मों को लिखते हैं, हमारी सारी बातों को अपने मन में, अपने अंतःकरण में रखते हैं और याद रखते हैं। गीता के जीवन में कुछ दिन बाद एक ऐसा चमत्कार हुआ दोस्तों, जिस ही दिन बाद गीता को पता चला कि वो गर्भवती है, वो माँ बनने वाली है। और बाल गोपाल की कृपा से कुछ दिन बाद उसने एक बहुत ही सुंदर प्यारे से पुत्र को जन्म दिया। गीता के घर में सभी आश्चर्यचकित हो गए और साथ में सभी बहुत प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। सबको ऐसा लगने लगा जैसे हमारे घर में जो भी खुशियाँ आई हैं वो बाल गोपाल की ही वजह से आई हैं। गीता की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। उसे इस बात की खुशी कम थी कि वो माँ बन गई, लेकिन इस बात की खुशी ज़्यादा थी कि उसके बाल गोपाल उससे कितना प्रेम करते हैं, उसकी कितनी बात मानते हैं। गीता अब काम छोड़कर अपने घर में बाल गोपाल की सेवा और अपने बच्चे का लालन पालन करने लगी। एक दिन की बात है जब संध्या अपने घर में बैठकर अपने पति को याद कर रही थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ, मांग सुनी और उसके आंखों में आंसू थे। तभी अचानक से उसका नन्हा सा बच्चा उसके आंसुओं को पोंछता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, जब हमारे घर में लड्डू गोपाल थे तो हम कितने खुश थे, तुम कितना मुस्कुराती थी, कितना हंसती थी, लेकिन तुम्हें क्या हो गया है, तुम अब बिल्कुल भी मुस्कुराती नहीं हो, हमेशा रोती रहती हो। संध्या का बेटा उससे कहता है कि माँ, मुझे अपने लड्डू गोपाल से मिलना है। संध्या उसे बताती है कि बेटा, हमारे लड्डू गोपाल हमारे पास नहीं, गीता के पास हैं, अब वो ही उनकी सेवा करती है। संध्या का बच्चा जिद करने लगा कि नहीं, मुझे लड्डू गोपाल को अपने घर लाना है। बच्चे तो जल्दी बात मानते ही नहीं हैं दोस्तों। उसका बेटा जिद पर अड़ गया और वो अपनी माँ संध्या को लेकर गीता के घर लड्डू गोपाल से मिलने, उन्हें वापस लाने जाने लगा। संध्या भी अपने आप को रोक नहीं पाई। अपने बेटे की बात मानने के लिए, उसे प्रसन्न करने के लिए अपनी नौकरानी गीता के घर अपने बेटे के साथ लड्डू गोपाल को वापस लाने चली गई। लेकिन संध्या जब वहाँ पर पहुँची तो उसने जो दृश्य देखा वो तो कभी उसके बारे में सोच भी नहीं सकती थी। जब संध्या गीता के घर गई तो उसने देखा कि गीता बड़े ही भाव से, बड़े ही प्रेम से बाल गोपाल की सेवा कर रही है। अपने घर में एक बहुत ही सुंदर सा स्थान उसने लड्डू गोपाल के लिए बना कर रखा। जितनी उसकी सामर्थ्य नहीं थी उससे कहीं ज़्यादा वो अपने बाल गोपाल पर अपना धन खर्च करती थी, उनकी सेवा करती थी। और शायद इसीलिए लड्डू गोपाल ने उसकी यही भाव देखकर उस पर इतनी कृपा की। संध्या उसकी गोद में नन्हे से बच्चे को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। गीता से मिली और उससे बातें की। उसके बच्चे को देखकर संध्या बहुत ही ज़्यादा खुश हुई और लड्डू गोपाल
को लाना तो दूर, लड्डू गोपाल की वहाँ पर ऐसी सेवा देखकर संध्या को अपने मन में बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ कि मैंने भगवान को अपने घर से निकाल दिया। ये मेरी कुमति थी। लेकिन अब वो गीता के घर से लड्डू गोपाल को लाने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने गीता को सब कुछ बताया कि मेरा बेटा यहाँ बाल गोपाल को ले जाने के लिए आया था। तुम्हारे घर आकर ये सब कुछ देखा तब मुझे समझ में आया कि बाल गोपाल का असली स्थान तो तुम्हारे घर में है। मैंने तो इनका निरादर किया, मुझे कोई भी अधिकार नहीं इनकी सेवा का। मुझे अपने कर्मों का पश्चाताप करना है। ये लड्डू गोपाल अब हमेशा तुम्हारे घर में इसी तरह रहेंगे और तुम हमेशा ऐसी ही इनकी सेवा करना। संध्या अपने बाल गोपाल को उस स्थिति में देखकर बहुत प्रसन्न होती है। उसके बच्चे बाल गोपाल के साथ वहाँ खेलते हैं। वो अपनी नौकरानी गीता से हंस हंस के बहुत दिनों के बाद बातें करती है और अपने लड्डू गोपाल से मिलकर उन्हें वह हमेशा के लिए गीता के पास छोड़कर उनकी सेवा अच्छे से होने के लिए वहीं पर छोड़कर वापस अपने घर चली आती है। अपनी गलतियों पर उसे बहुत ज़्यादा पश्चाताप होता है, अपने आप को बहुत कोसती है और अब वो रोज़ स्वयं गीता के घर जाकर लड्डू गोपाल की सेवा करती है। दोस्तों, सुख और दुख, विपत्ति और संपत्ति तो हमारे प्रारब्ध का फल होती है। इसे हम किसी भी तरह बदल नहीं सकते। अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमें हर हाल में भोगना ही भोगना है। उसके लिए भगवान को हमें कभी भी जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। और शायद ये बात संध्या को बाद में समझ में आ गई। गीता की बिल्कुल भी हैसियत नहीं थी कि वो बाल गोपाल की सेवा कर पाए, लेकिन उसके मन में भाव था, भक्ति थी, उसके मन में निर्मलता थी। उसने बाल गोपाल का विग्रह अपने घर लाया और देखिए उसकी किस्मत, उसका भाग्य कैसे बदल गया। लड्डू गोपाल की सेवा से उसे वो सब कुछ भी मिल गया जो उसके भाग्य में नहीं था। संध्या और गीता की ये प्यारी सी लड्डू गोपाल की लीला कथा आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। लड्डू गोपाल के भक्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।